इक्विटी शेयर्स होता क्या है एग्जैक्टली कितने टाइप्स होते हैं इक्विटी शेयर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे यही इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं। और इसके पहले हम लोगों ने, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फीचर्स ऑफ शेयर्स कवर कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं। और जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जैक्टली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर्स। तो एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। और ये जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, उसके मीनिंग और इक्विटी शेयर्स के टाइप्स आज हम लोग कवर करेंगे। साइड बाय साइड आपको सारी चीजें मिलती रहेगी। आप लोग बस चैनल पे बने रहिए। और आप लोगों को अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा इक्विटी शेयर्स, उसका मतलब क्या होता है। जो ऑर्डिनरी शेयर्स होता है उसी को इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। तो पहली लाइन में वही लिखा है, शेयर्स आर नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। और एज पर कंपनीज एक्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनीज एक्ट में ये लिखा है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वही इक्विटी शेयर्स हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ एग्जैक्टली, एज पर कंपनीज एक्ट इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। अब अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो शेयर्स मतलब क्या था एग्जैक्टली। अगर मेरी कंपनी है और आपने मेरी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, मेरे कंपनी में ओनरशिप अगर आपकी है, आपने कुछ पैसा बिजनेस में मेरे लगा दिया है, तो ऑफ कोर्स आप क्या बन जाओगे, इक्विटी शेयर होल्डर। और आप मेरे कंपनी में अगर पैसा लगा रहे हो तो मेन मोटिव क्या होगा पैसा लगाने का, आप उसमें से कुछ अर्निंग करना चाहते हो। तो ये जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं ये रियल रिस्क टेकर्स होते हैं। ये बिजनेस में पैसा लगाकर ओनरशिप गेन कर लेते हैं, उनके पास कुछ वोटिंग राइट्स होते हैं, इनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। जब प्रॉफिट होगा तो ऑफ कोर्स ज़्यादा मिलेगा। और ऑफ कोर्स इनको जो डिविडेंड मिलता है सबसे लास्ट में मिलता है। सबसे पहले किसको मिलता है, पहले प्रेफरेंस वालों को मिलता है, उसके बाद इक्विटी वालों को मिलता है। इक्विटी वाले इसका मतलब कौन है, घर वाले हैं भाई। घर में कभी देखिए आपको कोई बाहर से नाश्ता वाश्ता आया मेहमानों के लिए, तो सबसे पहले हम किसको देते हैं, मेहमानों को दे देते हैं। और जो बच गया वो घर वाले बांट लेते हैं। बच गया तो बांटते हैं, और अगर नहीं बचा तो ठीक है फिर से ला लो भाई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉफिट अगर बचा है तो लमसम मिलेगा इक्विटी वालों को, लेकिन पहले बाहर वालों को दे दिया जाए फिर घर वालों को बांटा जाएगा। तो घर वाले यहाँ पे कौन है, ओनर हैं, इक्विटी होल्डर्स हैं। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे इसका मतलब क्लियर होती है इक्विटी शेयर होल्डर से कि दे डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल फॉर डिविडेंड। मतलब सबसे पहले डिविडेंड इनको मिलेगा नहीं, तो सर किसको मिलेगा फिर, इनका फायदा कैसे होगा एग्जैक्टली। मैंने बताया ना, घर वाले हैं, सबसे लास्ट में इनको डिविडेंड मिलेगा, बचा हुआ पूरा इनको मिलेगा। और अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को मिलता है, नाम ही उनका है प्रेफरेंस, पहला हक। और इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में मिलेगा। तो सबसे लास्ट में मिलेगा, ये पहला पॉइंट था। और अगर कैपिटल रिटर्न करने की बारी आई, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो, कंपनी बंद हो रही है तो भी इनका नंबर सबसे लास्ट में ही आएगा। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो हैं उनको सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलेगा, उनका कैपिटल रिटर्न सबसे लास्ट में होगा, उनका नंबर सबसे लास्ट में आएगा भाई, और कुछ नहीं है, बस इतना ही लिखा है फिलहाल। तो डेफिनेशन क्लियर था, ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उसी को इक्विटी शेयर बोलते हैं। डिविडेंड सबसे लास्ट में मिलेगा, पैसा रिटर्न सबसे लास्ट में होगा। अब आते हैं इसके काइंड्स पे, कितने प्रकार के इक्विटी शेयर्स होते हैं भाई, 2 प्रकार के हैं, सिर्फ 2 ही प्रकार के भैया। पहला क्या है, नॉर्मल वोटिंग राइट्स, और दूसरा क्या है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो जिसको नॉर्मल वोटिंग राइट्स है उसको हम इक्विटी विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स कर सकते हैं, जिसके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है उसको इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कहा जाएगा। अब नॉर्मल वोटिंग राइट्स मतलब क्या होता है सर, वो तो बताओ। तो ये क्या पॉइंट है, देखो, वोटिंग राइट्स ऑफ सच इक्विटी शेयर होल्डर इज प्रपोर्शन टू हिज शेयर होल्डिंग। इसका मतलब जितने शेयर्स होंगे उसके हिसाब से अगर आपको वोटिंग राइट्स हैं तो आपका शेयर कौन सा हो गया, नॉर्मल वोटिंग राइट्स। मतलब मेरे पास अगर 10 शेयर है तो मैं 10 वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे पास 100 शेयर है तो मैं 100 वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। जितने शेयर उसके हिसाब से वोटिंग पावर, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास उसके हिसाब से वोटिंग पावर्स, इसको कहते हैं नॉर्मल वोटिंग राइट्स। और जो सेकेंड टाइप हमारा था, सेकेंड टाइप था डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है इसका मतलब क्या था एग्जैक्टली, सच इक्विटी शेयर शैल हैव वेरिंग राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड, वोटिंग्स और अदर्स अकॉर्डिंग विद द रूल ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल नंबर वहां पे 4 दिया है।
रूल नंबर 4 के हिसाब से जो भी अप्लाई होगा, जो भी प्रोविजंस होंगे, उसके हिसाब से इनको वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब ये होता है कि इनके पास कुछ पावर हम देंगे वोटिंग राइट्स का, कुछ पावर अपने पास रखेंगे, कुछ पावर डेलीगेट होगा, कुछ पावर नहीं होगा, कुछ डिसीजन मेकिंग वो लोग ले सकते हैं मिलकर, कुछ नहीं ले सकते। तो कंपनी में अलग अलग प्रकार के शेयर्स हो सकते हैं जिसमें हम कुछ वोटिंग राइट्स इनको दे दें, कुछ अपने पास रखें, जिससे कंट्रोल अपने पास बना रहे। सारी चीज़ों में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में यही होगा एग्जैक्टली कि कुछ पावर हम उनको देना चाहते, कुछ पावर नहीं देना चाहते, या फिर रूल 4 के हिसाब से जो भी प्रोविजंस होगा लॉ में उसके हिसाब से उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। दो प्रकार के हो चुके भाई क्या टाइप्स। पहला क्या था, नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दूसरा क्या था, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स की बात करोगे तो सर इतने लंबे हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना बहुत सारा है इसमें। 8 टाइप्स दिए हैं आपको, प्रेफरेंस शेयर्स के 8 टाइप्स हैं, तो वीडियो बहुत हो जाएगी बड़ी, इसीलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा। और अगर आप मेरे साथ चैनल पे बने रहोगे तो ऑफकोर्स आपको ये सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। आपको कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगने वाला नहीं है एसपी का एटलीस्ट, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, या फिर डाउट पूछना है लाइव, तो ऑफ कोर्स आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, टीम से बात करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।